सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी मेजर साहब के एक आपके यहाँ चल रही है कंट्रोवर्सी चल रही है आमिर खान को लेकर। और कहा जा रहा है कि जी पीके मूवी जो आई थी उसमें कई जगह पे उन्होंने कुछ इस किस्म के डायलॉग थे, सीन्स थे, जिससे कि हिंदू धर्म जो है उसपे लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो अब बाइकआउट किया जा रहा है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि उसमें तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का भी रोल होता है, सेंसर बोर्ड का भी रोल होता है। तो सिर्फ एक्टर्स को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? और साथ उससे पहले फिल्म ओ माय गॉड भी आई थी, उसी तरह की मूवी थी। तो क्या उसके ऊपर भी कोई रिएक्शन आया था लोगों का? आरजू जी, रिएक्शन आया है लोगों का, और जो लोगों का कहना है, अ, ये जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इसको कवर करा, मैंने ये देखा है कि लोग ये कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपने शिव जी के बारे में कुछ गलत बात कही है तो हम सर तन से जुदा कर देंगे, हम मार देंगे आपके परिवार को, खानदान को ऐसा कोई नहीं कह रहा। बस लोग ये कह रहे हैं कि हम आपकी फिल्म नहीं देखेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान तो डूब गई, 200 करोड़ की फिल्म थी, खत्म हो गई फिल्म, बिल्कुल खत्म हो गई। आई थिंक 50-60 करोड़ कमाए हैं, मैसिव लॉस, मैसिव लॉस। तो ये एक किस्म का पब्लिक रिएक्शन है, और लोग इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं कि ये अच्छा है कि बुरा है, बट मुझे लगता है कि जब तक कोई रिएक्शन नॉन वायलेंट हो, राइट, तो हमें उसके बारे में ज्यादा जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो इंसाइटमेंट टू वायलेंस। कोई ये नहीं कह रहा कि चलो आमिर खान या अक्षय कुमार के घर पे पत्थर फेंकते हैं, या कोई उनको थ्रेटन तो नहीं कर रहा है। बस लोग ये कह रहे हैं कि हम उनकी फिल्में नहीं देखेंगे, और मुझे लगता है लोगों का हक है अगर वो फिल्में ना देखें। अगर पीके में ऐसा कुछ है जो शिवजी के खिलाफ है, तो क्योंकि ना मैं आपको बताता हूं, हर एक धर्म में, हर एक मजहब में, हर एक पंथ में कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि गलत होती हैं, राइट। हिंदुज्म में भी हैं, इस्लाम में भी हैं, सिखिज्म में भी हैं, जो ईसाई हैं उनमें भी हैं, सब में हैं। लोगों का ये कहना है कि इनका ये कहना नहीं है कि आपने और इसमें तो कोई बुरी चीज भी तो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई दूध चढ़ा रहा है शिवलिंग पे, तो बोला कि साहब ये दूध आप क्यों चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पे, राइट, है ना। अब कोई ये कहे कि साहब आप बकरीद पे इतने सारे लाखों करोड़ों जानवरों को क्यों ज़िबा करते हैं, आप क्यों करते हैं? एक्चुअली इस्लाम की रूह क्या कहती है? लेट अस गो टू द कोर ऑफ इस्लाम। इस्लाम की रूह क्या कहती है? जो हम कहते हैं कि अल्लाह के कहने पे अपना बेटा कुर्बान करा, फिर उसको एक दुम्बे में बदल दिया, एक भेड़ में बदल दिया, क्योंकि जो इम्तिहान अल्लाह लेना चाह रहे थे वो इम्तिहान में वो पास हो गए कि हाँ ठीक है कि आपका हुक्म था, और क्योंकि आपका हुक्म था मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। यही स्टोरी है ना जी। तो उन्होंने अपनी जो थी जो फेथ था अपना, वो अपने फेथ पे बने रहे, और अल्लाह ने अपनी रहमत दिखाई। तो एक कॉन्ट्रैक्ट था जो पूरा हो गया, एक अंडरस्टैंडिंग थी जो पूरी हो गई। अंडरस्टैंडिंग नहीं कहना गलत होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं, बट एक बात थी, एक दो उसके बीच में, एक उनके बीच में और उनके बीच में, कि बोला कि हाँ ठीक है, हमने उसको कर दिया। अब लोगों का यह कहना है कि साहब आप जो अपनी दिल के करीब चीज है आप उसकी कुर्बानी क्यों नहीं देते? ये लोग कहते हैं जो आपके दिल के करीब है। अगर आप कुरान की रूह या जो इस्लाम की रूह पे जाते हैं, तो वहां पर तो ये कहा गया है कि जो आपके बहुत करीब हो, तो अगर कोई ऐसी बुराई है आपके दिल में, ठीक है, मैंने आज तक किसी मुसलमान को ये नहीं बोला कि मैं शराब पीता हूं, इस ईद में मैं उस बुरी लत की कुर्बानी दूंगा, या मैं ड्रग्स लेता हूं, मैं उस ड्रग्स की कुर्बानी दूंगा, आज के बाद मैं ड्रग्स को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं अपने बीवी बच्चे अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करता हूं, मैं आज से उनके लिए अच्छा बर्ताव करूंगा, राइट। या फिर आप गए बाजार, आपने एक बकरा खरीदा, आपने बकरे की गर्दन काट दी, आपकी मर्जी है, आपका हक है, आप 100 बकरों की गर्दन काटिए। लोगों का यह कहना है कि आप ये भी तो दिखाइए ना,
आपको 1 लीटर दूध नाली में जा रहा है, आपको वो दिख रहा है, आपको दिख रहा है 1 लीटर दूध, और लाखों करोड़ों जानवर, बेगुनाह जानवर जो बोल नहीं सकते, ठीक है, उनको आप ज़िबा कर देते हैं और खून से, वही नालियां आप खून से भर देते हैं, और लाखों करोड़ों की तादाद में आप सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में ही देख लीजिए, बाहर दुनिया में जाइए तो कई दसियों करोड़ में हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में करोड़ों जानवरों की को ज़िबा करा जाता है, उनकी कुर्बानी दी जाती है। तो इसके बारे में भी एक फिल्म बननी चाहिए, राइट? इसके बारे में एक फिल्म, हाँ, पर इसके बारे में किसी को फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं है, इसके बारे में कोई फिल्म बनाएगा नहीं। और जो हमारे फिल्म स्टार्स ये कहते हैं ना, जो हमारे फिल्म स्टार्स कहते हैं कि पीटा के लिए बड़े वो हैं कि यू नो, कि पीटा के लिए, यू नो, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, जो पीटा है, बड़ी वर्ल्ड वाइड बॉडी है, बड़ी फेमस, मशहूर। तो जो पीटा की एड्स में भी आते हैं और बोलते हैं कि नहीं, जानवरों के लिए आपको, आपका दिल उनके लिए भी धड़कना चाहिए, आखिर वो भी जिंदा हैं, उनकी भी फीलिंग्स हैं, उनको भी दर्द होता है, जो पीटा के लिए करते हैं वही कहते हैं कि एंजॉयिंग अ प्लेट ऑफ डिलिशियस मटन बिरयानी। तो मुझे देखिए, जानवर फिर जानवर होता है, वो कुत्ता हो, गाय हो, भैंस हो, वो बकरी हो, मुर्गी हो, डर तो सबको होता है, राइट? तो इनके कॉल ऑफ फेल में फर्क है। ये लोग मुनाफिक हैं, ये लोग ना, ये कभी एक बात करते हैं फिर दूसरी बात करते हैं, ये खान साहब जैसे यू टर्न लेते हैं ये लोग। तो इसीलिए यहाँ पे ये सब, भारत में ये सब बातें कही जा रही हैं, ये इसके पीछे एक ब्रीफ बैकग्राउंड है अर्जुन जी। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि उसके बाद तो ये कहा जाएगा कि जी ये तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे, कि क्योंकि वो मुस्लिम है इस वजह से उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, तो ये इल्जाम नहीं आएगा इंडिया पे? अब मुझे पता नहीं अर्जुन जी, कि हो सकता है इल्जाम आए ना आए, आई एम नॉट श्योर, बट इतना तो जरूर है कि अब ये बात काफी लोगों ने बोलना शुरू कर दी है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम अगर शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं वो गलत है, अगर आपको लगता है वो गलत है, तो आप उसको जरूर, उसके ऊपर फिल्म बनाइए, लेकिन फिर एक और फिल्म ओ माय गॉड पार्ट 2 बननी चाहिए, जिसमें टोटल फोकस ये होना चाहिए कि जो जानवरों की कुर्बानी दी जाती है उसके ऊपर भी, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यहां पे लड़ाई ये नहीं है कि हिंदू धर्म की कुछ चीजें आप दिखाइए, इस्लामिक धर्म की कुछ चीजें दिखाइए, यहां पे ये लड़ाई है कि सबको बराबर दिखाइए, राइट? और मैं ये नहीं कह रहा कि ओ माय गॉड का डायरेक्टर मुस्लिम था कि हिंदू था, मैं वहां पे नहीं जा रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि यू नो कोई और, जैसे फिल्म में पीके, उसका डायरेक्टर हिंदू था कि मुस्लिम था, मैं उधर भी नहीं जा रहा। ये एक लोगों के बीच में एक बात आती है कि सबको बराबर ट्रीट आप करना चाहिए। अगर आप हमारे मजहब के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो फिर आप मुस्लिम्स के बारे में भी बोलिए, औरों के बारे में भी बराबर उतनी ही जोर शोर से बोलिए, या उतनी जोर शोर से नहीं बोलते, अगर हमारे ऊपर आप 10 तनकीद करते हैं तो 2-3 दूसरों के बारे में भी करिए, है ना? बिल्कुल। उसमें वो जो दरगाह के ऊपर चादर चढ़ाते हैं, फिर उसके ऊपर भी बोलना चाहिए कि वो भी नहीं होना चाहिए, वो नहीं, भी दरगाह के ऊपर देखिए, दरगाह के ऊपर चादर चढ़ाना तो उससे किसी को नुकसान नहीं है। आप दरगाह के ऊपर चादर चढ़ाइए, कंबल चढ़ाइए, रजाई चढ़ाइए, वो आपका इंटरनल मैटर है, उसमें मैं तो नहीं जा रहा चढ़ाने के लिए, तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि उसको तो जो कट्टर मुसलमान है, दरगाह को भी एक बुरा मानते हैं, कि कहते हैं कि कब्रों के ऊपर ट्रेड और कॉमर्स नहीं होना चाहिए, है ना? आप उनके ऊपर आप टूरिज्म मत करें, वहां पे जाके सजदा ना करें। जो मुसलमान कब्रों के ऊपर वो कर रहा है तो कह रहे हैं वो शिर्क करता है, वो गलत करता है, वो यू नो, ये ऐसे तो काफिर करते हैं, मुसलमान नहीं करते। ये काफी मुस्लिम्स ने बोला भी है, और जो मानते हैं वो कहते हैं कि इस्लाम में इसके कोई गुंजाइश नहीं है कि आप, कोई भी चिश्ती हो, कोई भी औलिया हो, आप उसकी दरगाह के सामने सर नहीं झुका सकते। हाँ ठीक है, आप जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनकी कब्र पे जाइए, नमाज जनाजा पढ़िए, फूल लगाइए वहां पे, वो सब अलाउड है इस्लाम में, लेकिन सजदा तो अल्लाह के सामने होता है। तो ये इसके पीछे एक ब्रीफ बैकग्राउंड ये है अर्जुन जी। बिल्कुल ठीक।